ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो अभी भव्या माता जी रांची से अपना पूरा टीम के साथ, रूबी माता जी गुरुकुल कीर्तन, एक छोटा सा अच्छा न्यूज है कि मीनाक्षी माता जी का बेटा जो भी गुरुकुल में है, इस्कॉन गुरुकुल अझाए विलेज में जो है मथुरा में, वो अभी क्लास का स्टार फॉर दिस वीक और दिस मंथ ही वाज द स्टार ऑफ द क्लास। सो माता जी, congratulations to you. Congratulations माता जी, हरि बोल, बहुत अच्छा। भव्या माता जी, वीडियो ऑन क्यों नहीं हो रहा आप लोगों का? एक मिनट माता जी कर रही, देखती। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। वी आर वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी बिकॉज वो रोना गाना कर तो रहा है, लेकिन एकेडमिकली और अदर कॉम्पिटिशन्स में भी इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश राइटिंग एंड रीडिंग कंपटीशन में भी he got some prize actually. I came to He's crying so much, हर बार, और उसके बाद फर्स्ट भी आता जा रहा है। ठीक वो है, भी रहा है, रोना गाना भी कर रहा है और वो कर भी रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुकुल, एवरी किड एक्चुअली शुड गो टू गुरुकुल। अब तो मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस माता जी, ठीक है, अभी लेट हिम यू नो लेट हिम लर्न मोर। अभी आप जा ही रहे हो वैसे ही थोड़े दिन में। ओके माता जी, स्टार्ट करिए प्लीज।
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Namah Radhe Hare Radhe Hare Krishna Hare Namah Hare Hare Namah Krishna Radhe Hare Namah Radhe Hare Radhe Hare Krishna Hare Namah Hare Hare Namah Krishna Radhe Hare Namah Gopal Govinda Ram Sima Dududan Hare Hare Namah Krishna Radhe Hare Namah Gopal Govinda Ram Sima Dududan Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare थैंक यू भव्या माता जी, थैंक यू रूबी माता जी। रूबी माता जी बहुत ही अच्छा कीर्तन था। आई विश हम इसको और वो कर पाते, बट आज हमें क्लास टाइम पे ओवर करना है। इसका सिंपल रीजन है कि मेरा कल एग्जाम है और जिसके लिए मैंने भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है। एक सिंपल रीजन, बस ऑनेस्ट एंड एक सबसे अच्छा रीजन। तो और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने सोचा था कि हम लेते रहेंगे इस बार, है ना। जो ग्रुप में आए हुए हैं तो वो भी एक एक करके हम लोग विल टेक द क्वेश्चंस आल्सो। सो विल जस्ट क्विकली रीड द मंगलाचरण। वगीशा माता जी,
संगीता माता जी, प्लीज शेयर द स्क्रीन. अभी देयर इज अनदर मीटिंग गोइंग ऑन, जिसकी वजह से आज काफी और भक्त नहीं ज्वाइन कर पाए हैं. वगीशा माता जी, गो. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवादूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमस्ते सरस्वती गौतमी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे. ओके, थैंक यू सो मच वगीशा माता जी. ऐसे लग रहा था हम किसी ट्रांसेंडेंटल एनवायरनमेंट में बैठे हैं. इतना सुंदर आपने, सो मच ऑफ विद सो मच ऑफ क्लैरिटी, एक एक जो शब्द था बहुत अच्छा आपने उसको उच्चारण किया उसका. थैंक यू वगीशा माता जी एंड ममता माता जी, थैंक यू उनको सपोर्ट करने के लिए. तो अभी ये मंगलाचरण जस्ट एक शॉर्ट में बताती हूँ. जब भी हम पूरा दिन ऑब्वियसली दिन का जो टाइम होता है वो सब हमें पता है कि वो रजोगुण का टाइम होता है. पूरा दिन हम भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कभी घर के काम कर रहे हैं, कभी पढ़ाई के काम कर रहे हैं. अभी जस्ट लेक्चर सुनने से पहले मेरी जो क्लासमेट हैं उनका फोन आ गया एंड न्यूजीलैंड में रहती हैं वो. तो अभी वहाँ रात को 11 बज रहे थे और वही टेंशन में थी कि अभी कुछ उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, कल एग्जाम है. और वो सीधा उठाते ही फोन जैसे ही उठाया उन्होंने ट्यूटर को डांटना शुरू कर दिया. जो हमारा टीचर है उनको खूब डांटा. तो मेरे को बड़ा टेंशन हो रहा था कि क्लास से जस्ट पहले मैं पूरा रजोगुण में आ जाऊंगी. मैंने बोला आप फटाफट से फोन रख दो अभी. फिर मैंने एक माला किया कि क्लास देना है तो मैं अपना कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर दूंगी आप लोगों को. अगर मैं रजोगुण में रहूंगी इतना तो मैं भी आप लोगों को रजोगुण में ले आऊंगी. इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम खुद बोलते हैं हमें कृष्णा का नाम सबको देना है, हरे नाम एवं केवलम, हमने सबको कृष्णा का नाम देना है. जहां भी हम जाएं वहां हमें कृष्णा के बारे में बताना है सबको. तो अगर हम खुद उस कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे ना, अगर हम खुद ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे, तो जिस कॉन्शियसनेस में हम होंगे, अगर हम सतोगुण में हम सतोगुण ट्रांसफर करेंगे, तमोगुण में तमोगुण ट्रांसफर करेंगे, रजोगुण में रजोगुण ट्रांसफर करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी खुद की कॉन्शियसनेस ठीक रहे. इसीलिए जब हम मंगलाचरण करते हैं ना, तो हम जिस भी कॉन्शियसनेस में होते हैं हम एकदम से फिर हम आके सीधा भक्ति वाली उसमें आ जाते हैं, भक्ति के मूड में आ जाते हैं. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. We'll start with the topic quickly without any delays. I'll share my screen. एक छोटा सा presentation मैंने बनाया है. Can you all see my screen? Screen दिख रहा है सबको, right? Okay. तो ये टॉपिक है removing obstacles in Krishna consciousness.
कि जो भक्ति में हम भक्ति करते हैं तो कितने बाधाएं आती हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तो बाधाएं और आती हैं। मुझे याद है जब मैं आई थी भक्ति में, तो मेरी लाइफ उससे पहले बड़ी काफी, तो ठीक है उथल पुथल थी, पर इसके बाद भी काफी एकदम से स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा था बहुत उथल पुथल हो गई। तो मैं सोचती थी कैसे, मैं आई थोड़े साल, मतलब एक अभी कुछ थोड़े साल भी नहीं, जगन्नाथ आए, तो जिस मंथ जगन्नाथ आए, जिस दिन उनका, मैंने बताया था पहले भी, जिस दिन उनका स्वागतम करना था मुझे घर पे, उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। उस दिन मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि टेरेस पे हमने रखा था, और टेरेस पे मम्मी को चढ़ ही नहीं पाई, तो 8-9 लोग मम्मी को लेके ऊपर गए। तो मैं सोच रही थी कि भगवान ऐसा क्या गलती कर दिया, मतलब ये तो गलती हो गया, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके मैंने गलती की है इसका मतलब। तो जब हम भक्ति में आते हैं, ये बात मैं बहुत भक्तों से सुनती हूँ, एक नहीं बहुत भक्त बोलते हैं। एक भक्त मुझे याद है कि मंदिर आ रहे थे, उनका बैग ही चोरी हो गया, मतलब वॉलेट में सब कुछ सामान था, सब चोरी हो गया। अभी अब आज भी जस्ट एक चीज इससे पहले हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि आप अभी क्लास शुरू होने से पहले ही एक भक्त का मुझे फोन आया, और उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई बहुत, उनका अकाउंट में से ही किसी ने बहुत लाखों रुपए निकाल लिए। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई सुन के, क्योंकि उनकी सिचुएशन नॉर्मल से थोड़ी हटके थी, और अब आई गॉट अ लिटिल डिस्टर्ब्ड। और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे क्या बोलूं इनको अभी, कि मैं खुद ही डिस्टर्ब हो गई उनका सिचुएशन सुन के। बट वो भक्त मुझे बोली आगे से कि माता जी, एंड मैं हैरान हो गई सुन के, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक वो भक्त, मतलब उनमें एकदम 180 डिग्री चेंज आया। और वो मुझे बोली, मतलब जो चीज मुझे उनको बोलनी चाहिए थी ऑनेस्टली, वो मुझे समझा रही थी, माता जी कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़े पाप थे जो छोटे में कट गए, भगवान ने पहाड़ जैसा कुछ प्रॉब्लम देना होगा जो छोटे से में कट गया। दिस इज अ ट्रू डिवोटी, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ ट्रू डिवोटी। कि जो भक्त होता है वो हमेशा ये सोचता है कि उसको भगवान पे कंप्लीट फेथ होता है, कंप्लीट फेथ, आधा अधूरा फेथ नहीं, कि भगवान मुझे आप ये दोगे तो मैं करूंगा। अभी पीछे मुझे एक माता जी बोल रही थी, वो गार्लैंड्स बनाती हैं, एक छोटा सा सेंटर है यहाँ पे, अभी 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 वो जुड़ी सेंटर से, और वो मुझे भी पीछे बोल रही थी, माता जी मैं अभी थोड़े दिन तक गार्लैंड्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं भगवान के साथ एक शर्त रखी हुई हूँ कि जब वो पूरी होगी तब बनाऊंगी। भगवान कोई सौदागर नहीं है हमारे, मैंने उनको भी यही समझा, माता जी भगवान हमारे सौदागर नहीं है, हमारे साथ ये कोई वो नहीं हो रहा है, ये कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है कि हम भगवान के लिए करेंगे, मतलब भगवान हमारे लिए करेंगे तो हम उनके लिए करेंगे, उनको जरूरत नहीं है। हम जो सोचते हैं कि भगवान आप मुझे, कई लोग बोलते हैं आप मुझे ये दे दोगे तो मैं आपको इतने पैसे चढ़ाऊंगा, उनको जरूरत नहीं है आपकी, वो उनके पास करोड़ों लक्ष्मियां उनको वो कर रही हैं, करोड़ों लक्ष्मियां हैं जो उनका उनके चरणों में सेवा कर रही हैं। आप देखेंगे तो हमेशा भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी रहती है। उनको, आपको लगता है हमारे 100-50-100,000 5,000 10,000 रुपए चाहिए? नहीं चाहिए उनको, हमारे पैसे प्योरीफाई होते हैं। हमेशा याद रखिए, भगवान हम पे वो नहीं कर रहे हैं कोई फेवर, हम भगवान पे कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं हमारे ऊपर। इट्स द अदर वे अराउंड। सो वील सी हाउ क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, क्यों आती हैं, और हम उसको कैसे, उसके क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आती हैं भक्तों की लाइफ में, वो क्यों आती हैं, उसका रीजन क्या होता है, और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद, एक रील, जब मैं स्लाइड बना रही थी मुझे लगा इसको क्या, मैंने ये लिख लिया नीचे जो लिखना था मटेरियल, फिर उसके बाद मुझे लगा टॉपिक, इसको टाइटल क्या दूं। जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें टाइटल मांगता है, इट वाज आस्किंग फॉर अ टाइटल। कालीशेश्वरी, आर यू देयर? कालीशेश्वरी is there, she cannot understand Hindi. Kalisheshwari, are you there? Okay. Kalisheshwari, if you are there, then I will explain this to you in English separately. Whatever you can read, just read. So, Srila Prabhupada, एक रियल हीरो, मुझे इससे बेटर कोई नई टाइटल समझ आया कि श्रीला प्रभुपाद, लुक एट हिम, ये एक नॉर्मल व्यक्ति की फोटो नहीं हो सकती। लुक एट हिम, फेस से लाइट चमक रही है उनके, एट दैट एज ऑल्सो। हम लोग अभी से, हम लोगों के हमारी एज अभी कुछ ज्यादा नहीं है, हम लोग तो अभी से चेहरे पे एकदम डल रहते हैं, हमारे चेहरे दुखी रहते हैं हम लोग। और लुक एट प्रभुपाद, ही मस्ट बी व्हाट 73-74 होंगे वो इस फोटो में। और देखिए आप उनके फेस का चार्म देखिए, लुक एट द स्माइल ऑन हिज फेस।
दिस इज द फेस ऑफ अ ट्रू डिवोटी, एक ट्रू उत्तम अधिकारी जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड से आए हैं, जो आध्यात्मिक दुनिया से आए हैं सिर्फ हमारे को डिलीवर करने। उनको आने की जरूरत नहीं थी। हम लोग तो यहाँ पे इसलिए फेंके गए हैं क्योंकि हम भगवान के घर में बहुत मजे कर रहे थे और हमने भगवान से ही ईर्ष्या की कि भगवान हमें इंडिपेंडेंट आपसे एंजॉय करना है। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है आपको करना है आप जाओ, है ना, लाइक अ लविंग फादर भगवान ने बोला आप जाओ, पर आप जाओगे तो आपको कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के आप ये 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाओगे। फिर भी हमें इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट होने का वो था कि हमने सुना नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बता रहे होते हैं, हम सुनते नहीं है उनकी बात, हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, हमें आता है सब कुछ। सिमिलरली भगवान तो हमारे परम पिता हैं, पर प्रभुपाद के ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद को तो भगवान ने स्वयं भेजा कि जाओ, जो इतने लोग जो कलयुग में सड़ रहे हैं उनको उद्धार करो जाके। तो प्रभुपाद तो सेनापति हैं, जो भगवान के सेनापति हैं, जो आए यहाँ पे और हम सबको लेके जाने के लिए। और प्रभुपाद ने वादा किया, आपको पता है प्रभुपाद ने वादा किया है कि इस्कॉन से जो भी जुड़ा हुआ है, एक एक व्यक्ति जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है वो गोलोक जाएगा ही जाएगा। इस्कॉन का हर व्यक्ति गोलोक जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, वो he will go to गोलोक। प्लीज बी ऑन म्यूट। हु इज स्पीकिंग? दिव्या पतिदार माता जी, इनको प्लीज। दीप्तिमय माता जी, क्वेश्चंस इन द एंड, नॉट नाउ। So we need to finish this topic first. So 25th August को प्रभुपाद गए थे। 13th day of प्रभुपाद गए निकले थे मेरे ख्याल से 12 या 13 अगस्त 1965 में। जलदूता करके, हम सबको पता है जलदूत करके एक जहाज था पानी का, तो प्रभुपाद वहां से गए थे। और जब प्रभुपाद गए तो 13वें दिन प्रभुपाद शिप पे थे। सोचिए 70 साल का व्यक्ति 40 रुपए लेके, और क्या उनकी लाइफ में, हम लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में ये हो गया, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई। जब भी हमें ऐसा लगे ना, हमें अपने आचार्यों को देखना चाहिए, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं लगेंगी। प्रभुपाद, आपको पता है, पता नहीं कितने 20 साल तक वो भगवत गीता की कमेंट्री लिख रहे थे। भगवत गीता की कमेंट्री वो लिख रहे थे कितने साल तक। और उनकी वाइफ ने वो चाय कबाड़ी वाले को दे दी, और कबाड़ी वाले से को दे के वो कमेंट्री उन्होंने चाय की पत्ती ले आई वो। और प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि यू वांट टी और यू वांट मी? तो उन्होंने बोला टी। तो प्रभुपाद ने बोला पियो फिर बैठ के चाय पियो। तो सोचिए और उसके बाद प्रभुपाद ने अपनी वाइफ से परमिशन लेके, अपने बच्चों से परमिशन लेके, क्योंकि उनके बच्चों की शादियां हो गई थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई थी, तब उन्होंने अपना घर छोड़ के उन्होंने फिर संन्यास लिया। कभी भी ये नहीं सोचना कि प्रभुपाद ने तो अपनी फैमिली छोड़ दी थी, नहीं। प्रभुपाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर ओवर। एक जो सन्यासी होता है उसका, हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था और सन्यास। आजकल हम लोग क्या करते हैं, पूरी लाइफ हम जन्म से लेकर एंड तक हम गृहस्था ही बने रहते हैं। हम लोग जाते ही नहीं वानप्रस्था में, हम जाते ही नहीं है सन्यास आश्रम में। पर प्रभुपाद ने अपना पूरा फर्ज निभाया। गृहस्था में जब वो थे, ब्रह्मचारी जब थे वो, उन्होंने अपनी अच्छे से पढ़ाई की। जब वो गृहस्थ आश्रम में आए, उन्होंने अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखा। उसके बाद प्रभुपाद जब वानप्रस्था में आए, तो प्रभुपाद ने फिर अपना घर को त्याग के बाद में फिर संन्यास आश्रम में आ गए। तो प्रभुपाद ने पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और उन्होंने अपनी फैमिली को त्यागा नहीं था, उन्होंने परमिशन लेके छोड़ा था। और क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो पूरी सेटल थी, दे डिडंट नीड टू बी विद प्रभुपाद, वो सेटल थे। तो 13वां दिन जब था प्रभुपाद की जर्नी का जलदूत पे, उसमें प्रभुपाद की एंट्री, प्रभुपाद हर दिन एंट्री लिखते थे डायरी में। और ये अगर किसी को पढ़नी है तो ये पूरा प्रभुपाद लीला अमृत में बहुत डिटेल में दी गई है। और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज हैं लीला अमृत की, अगर किसी को चाहिए वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों है मेरे पास। अभी किसी ने डोनेशन में दिए हैं, somebody wants they can contact me। सो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम टुडे डाउन, मतलब आज से मैं डाउन फील कर रहा हूँ। इट इज ऑन दिस डे, 13वें दिन प्रभुपाद की जर्नी को, प्रभुपाद को पहला हार्ट अटैक आया था। जो प्रभुपाद के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे कि प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आया। एक 70 साल का व्यक्ति 40 रुपए लेके चला गया शिप पे, आप देखिए उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। और द सिम्टम्स फ्रॉम प्रीवियस डे परसिस्टेड बट इट वाज मोर देन सी सिकनेस। पहले उनको लगा सी सिकनेस है, बट उनको पता लग गया कि ये हार्ट अटैक है, क्योंकि सी सिकनेस ऐसा नहीं होता कि इतने दिन रहेगा, वो 1-2 दिन रह के ठीक हो जाता। पर प्रभुपाद को पेन्स रहे वो चेस्ट में।
और प्रभुपाद को ऐसा व्यतीत हो रहा था कि अभी उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको इतना दर्द हो रहा था। और 3 सितंबर तक प्रभुपाद ने उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं करा उस डायरी में। तो प्रभुपाद 12 या 13 अगस्त को निकले और टोटल में 40 दिन की उनकी जर्नी थी। 1965 13 या 12 अगस्त को वो गए और 40 दिन की उनकी जर्नी थी और 13वें दिन उनको हार्ट अटैक आया फर्स्ट। अब आगे देखते हैं। 26 अगस्त ये प्रभुपाद का 14वां दिन था जर्नी का और प्रभुपाद को सेकेंड हार्ट अटैक आया उस दिन। और प्रभुपाद की लीलामृत वॉल्यूम 2 में प्रभुपाद बताते हैं, मतलब जो प्रभुपाद की लीलामृत आप पढ़ेंगे वॉल्यूम इंग्लिश में उसकी 6 वॉल्यूम्स हैं और साथ में एक एक्स्ट्रा बुक है, हिंदी में उसकी 2 वॉल्यूम्स हैं। तो उसमें प्रभुपाद बाकी जब अपने डिसाइपल्स को बताते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि उन्होंने वो डिफिकल्टी कैसे बियर करी। आप सोचिए, अकेले अकेले थे प्रभुपाद और वो किसी के हाथ का भी बना नहीं खाते थे, खुद बनाते थे, कोई उनकी केयर करने के लिए नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास प्रॉपर सर्दियों के कपड़े तक नहीं थे क्योंकि इंडिया में तो इतनी ठंड पड़ती नहीं थी। तो प्रभुपाद एक बहुत सिंपल कोट लेके गए थे अपने साथ, प्रभुपाद के पास प्रॉपर कुछ भी नहीं था। और इतना वहां पे मतलब हार्ट अटैक आने के बाद प्रभुपाद ने क्या सोचा, प्रभुपाद ने सिर्फ और सिर्फ अपना मिशन सोचा कि मेरा मिशन है कि मैं चैतन्य महाप्रभु की वाणी को बाहर बाहर के देशों में, पाश्चात्य देशों में जाके स्प्रेड करूं, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था। हमारे गुरु का वर्ड हमारे लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें कुछ उसके सामने नजर नहीं आना चाहिए। अगर हमारे गुरु ने हमें बोला है तो हमको उसको बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है, सिंपल। अगर आप वो करोगे उसी में आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वही आपकी भक्ति है। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरु एंड कृष्णा विच इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, यही एक चेस्टिटी औरत की। कोई पूछे ना, मुझसे कई बार पूछते हैं लोग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेस्टिटी, आपसे भी पूछते होंगे। औरत को चेस्ट होना चाहिए। एक लेडी अगर चेस्ट है तो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और वो कैसे हो सकती है चेस्ट, जब वो जो शास्त्रों में उसके लिए दिया गया है वो फॉलो करेंगी। वही एक चेस्टिटी है, जो शास्त्रों में दिया हुआ है उसको एज इट इज फॉलो करना है, अपने हिसाब से उसको मोल्ड नहीं करना। वॉट एवर इज गिवन इन द शास्त्रास फॉर अ लेडी, द लेडी नीड्स टू फॉलो दैट। सिंपल, एक सिंपल चीज है। तो प्रभुपाद ने सिर्फ अपना मिशन को वो किया कि मुझे अपने, मेरे गुरु ने बोला है कि आपको जाके वाणी का प्रचार करना है ये, और भगवान की वाणी का, महाप्रभु की वाणी का। और प्रभुपाद के दिमाग में बस यही रहा, यही उनका मिशन है। उस रात प्रभुपाद को जब उनको सेकेंड हार्ट अटैक आया तो उनको ये सपना आया कि वो, क्या सपना आया उनको कि कृष्णा जो है, on that night Prabhupada had a dream, Lord Krishna in his many forms, भगवान स्वयं एक प्रभुपाद बोट पे बैठे हुए हैं और भगवान उसके चप्पू चला रहे हैं और वो प्रभुपाद को बोल रहे हैं कि कि आप वो नहीं हुई है, डरिए मत, आप साथ साथ आइए, यू शुड नॉट बी फियरफुल एंड यू कम अलोंग, आप मेरे साथ साथ रहिए। प्रभुपाद को एश्योरिटी हो गई कि अब भगवान उनके साथ हैं और उसके बाद प्रभुपाद को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद वो ठीक हो गए और उन्होंने खाना भी उसके बाद, आगे अगर हम डायरी पढ़ेंगे प्रभुपाद की तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं, फिर उन्होंने नेक्स्ट खिचड़ी खाते हैं, वो बनाते हैं और वो बोल रहे हैं कि आई एम एंजॉयिंग द खिचड़ी नाउ, सो ही इज फीलिंग बेटर, ही स्टार्टेड राइटिंग द डायरी अगेन। आगे यहाँ पे आ रहा है कि बताया जा रही, मुझे प्रभुपाद पहुंचते हैं फिर 19 सितंबर 1965 में प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचते हैं और ये the heavy seas and gigantic waves caused immense discomfort to Srila Prabhupada on the 13th and 14th days of that voyage. As the ship piled over the Arabian Sea, he underwent 2 heart attacks. जब वो शिप अरेबियन सी के ऊपर थी तो प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक्स आए। और अगर सच में कोई देखा जाए तो इस एज में वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी इतना बड़ा झटका सहना, बट प्रभुपाद ने ये क्राइसिस को पूरा किया, है ना। और 14 दिन के बाद प्रभुपाद ने जब दोबारा प्रभुपाद ने एंट्री की तो प्रभुपाद ने बताया कि अब सी में बहुत वो हो रहा है। और उसके बाद 13वें 14वें दिन प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए। और प्रभुपाद कब पहुंचे? 19 सितंबर 1965 को प्रभुपाद पहुंचे। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि अगर प्रभुपाद पहुंचे तो पूरी हम लोगों की तो लाइफ चेंज हुई। हमारे कितने और अमेरिका, पता नहीं कितने देशों में जहां लोगों को जीसस क्राइस्ट भी नहीं पता, कृष्णा तो छोड़िए, उन ऐसे देशों में जाके प्रभुपाद ने कृष्णा का प्रचार किया है। तो वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे।
तो जब भी हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आए, हमें देखना चाहिए हमारे आचार्यों की लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज आई थी और उन्होंने कैसे डील किया उन डिफिकल्टीज को, उससे हमें स्ट्रेंथ मिलता है। और अपने आचार्यों की हार्डशिप्स को सुन के, उनके बारे में सुन के हमें मर्सी भी मिलती है, हमें कृपा भी मिलती है। तो आगे हम देखते हैं। ये भागवत गीता का श्लोक है, भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भक्ति में क्या ऑब्स्टेकल्स आती हैं, भक्ति में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं। ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, क्या बाधाएं आ रही हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि क्या वो आ रही हैं। भगवान बता रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या प्रहृता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ ना विद्यते। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. इसमें बताया जा रहा है जो पूरा टाइम सेंस एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, हर टाइम उनको सेंस एंजॉयमेंट सिर्फ ये नहीं होता। अभी एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने ग्रुप में, जिसका आंसर अभी मैंने सोचा था बताऊंगी, बट ये बीच में आया तो हम डिस्कस करते हैं कि अटैचमेंट में और प्रेम में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल चीज है, जो प्रेम होता है वो सिर्फ भगवान के लिए है, उसके अलावा जो भी हम अपने पर्सनल उसके लिए करते हैं वो अटैचमेंट है, वो लस्ट है। और उसमें कहीं भी जहां भी अटैचमेंट होगी उसमें प्रेम नहीं होता, क्योंकि जो अटैचमेंट होती है ना, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं ये कर रहा हूँ इसके लिए, तो ये क्यों नहीं कर रहा मेरे लिए। अगर मैंने अपने पति का ध्यान रखा है तो मेरा पति मेरा क्यों नहीं ध्यान रखता। अगर मैं इनके लिए इतना सारा काम कर रही हूँ तो ये मेरे लिए कोई कुछ क्यों नहीं करते, मेरे को कभी गिफ्ट क्यों नहीं देते, ये मेरे को पूछते क्यों नहीं है, मेरे से ये क्यों नहीं करते। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है जब हम अपनी इंद्रियां, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, वो जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो प्रेम है। और बाकी जो भी हम करते हैं वो अटैचमेंट है। अभी शायद निकिता नहीं नियति माता जी का क्वेश्चन था कि उनको बेटे से अटैचमेंट है। आगे इस ग्रुप पे बहुत डिस्कशन हो रहा था, फिर क्या अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब जैसे मेरे को अपनी मदर से अटैचमेंट है, ऑब्वियसली अटैचमेंट मतलब, पर उसके अटैचमेंट का मीनिंग चेंज हो गया। उसको कैसे, उसको समझिए कि व्हेन आई लुक एट माय मदर, पहले मैं सोचती थी मेरी मम्मी है, इनको कुछ हो जाएगा तो कैसे होगा, ये कैसे होगा, हमेशा मेरे मन में भय रहता था। अब वो धीरे धीरे वो भय खत्म हो गया। अब मुझे समझ आने लग गई है मेरी मदर नहीं है, वो पिछले लाइफ में किसी और की मदर थी, किसी और की बेटी थी, किसी नेक्स्ट लाइफ में किसी और की मदर हो सकती हैं। सो शी इज अ सोल हु इज जस्ट चेंजिंग बॉडीज, बट एट द सेम टाइम इन दिस लाइफ कृष्णा ने उनको मेरी माँ के रूप में मुझे दिया है। तो मुझे उनकी सेवा करनी है, ये सोच के नहीं कि ये मेरी माँ है, ये सोच के कि ये कृष्णा ने दी है मुझे इस लाइफ में, ये कृष्णा की बेटी है, और मुझे उनको हर रिलेशनशिप में मुझे कृष्णा को सेंटर में रखना है। अगर हम जब देखते हैं लोगों को कि ये मेरा है, ये मेरा है, डोंट लुक एट देम लाइक दैट। आप ऐसे देखिए कि ये कृष्णा ने मुझे दिया है, ये व्यक्ति इसकी सेवा करने के लिए। पिछली लाइफ में कुछ मेरे कर्म बाकी थे इनके साथ, मुझे वो पूरे करने हैं, कृष्णा ने मुझे दिया है और मुझे इनकी सेवा करनी है। तो आपके सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो आपके बुरे रिलेशनशिप भी चल रहे हैं ना, आपको समझ आ जाएगी कि भगवान ने आपको ये रिलेशनशिप इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने आप को प्योरीफाई कर सके, क्योंकि पिछली लाइफ में आपके कुछ कर्म इनसे रह गए थे आधे अधूरे, तो आपको वो इस लाइफ में अपने पूरे करने हैं। तो दैट इज ट्रू लव, वेयर लव इज ऑल्सो देयर, इट इज लव, बट दैट अटैचमेंट इज नॉट देयर, दैट शी इज माइन, ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं, मेरा नहीं है, भगवान ने दिया है। वो सोल है जो इस जन्म में आए हैं, और दूसरे जन्म में शायद वो किसी और की माँ बेटी कुछ भी बन के पैदा होंगे, पर इस जन्म में भगवान ने हमें दिए हैं ताकि हम इनकी सेवा कर सके और अपने जो भी हमारे बैलेंस कर्माज हैं उनको पूरा कर सके। जब हम लोगों के साथ बुरा करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे स्पेशली रिलेशंस में जो हमारे लोग आते हैं, क्लोज रिलेशनशिप में आपके जो भी लोग आए हैं, वो आपके कुछ पुराने कर्म हैं जो आपको काटने हैं, याद रखिए। अब आपके ऊपर है कि आप नए कर्म उनके साथ बनाना चाहते हैं या पुराने को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप नए कर्म बनाना चाहते हैं तो आप उनके साथ बुरा बुरा करेंगे तो नए नए अकाउंट खुलते जाएंगे। पुराने अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको उनके साथ बुरा करना बंद करना पड़ेगा, उनके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज बीन गिवन टू यू बाय कृष्णा। वो अपने आप नहीं आए हैं, भगवान के अरेंजमेंट से आए हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसमें कि क्या है भक्ति के ऑब्स्टिकल्स।
जब हम अपने जितनी इंद्रियां हैं उनको अपनी एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, मैं अपनी आंखें मूवीज देखने के लिए यूज कर रही हूँ, मैं अपनी आंखें अपने कुछ अच्छा देखने के लिए यूज कर रही हूँ जिसमें भगवान का कुछ नहीं है, तब वो जो चीज है वो मेरी इंद्रियों का मिसयूज है, दैट इज नॉट लव। बट अगर वही इंद्रियां मैं अपनी आंखें भगवान के दर्शन के लिए यूज करती हूँ, मैं अपनी आंखें अब हम जैसे ये मैं पढ़ रही हूँ, ये प्रेजेंटेशन भगवान के उसके लिए, भगवान के ग्रंथ पढ़ने के लिए यूज कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वो प्रेम हो गया। पर जो व्यक्ति बहुत इंद्रियों से अटैच रहते हैं और मटेरियल चीजों के, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें ये करना है वो करना है, लाइफ में हमें इतना कमाना है ऐसा करना है, जब हम जो ऐसे हमेशा रहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि, मतलब उनको भगवान की जो भक्ति है वो नहीं मिलेगी, उस पे भगवान की भक्ति उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट जो इससे पहले 2.41 जो श्लोक है, इससे 2 श्लोक पहले वो आगे उसमें भगवान कह रहे हैं, दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रेजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन। जो भक्ति में, जो इस पाथ पे रेजोल्यूट मतलब टिके रहते हैं, उनको पता है कि उनका एम क्या है, और क्या है उनका एम, भगवत धाम, भगवान का प्रेम। अल्टीमेट एम है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो ये इस वर्ष में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ पे फिक्स्ड रहता है, जिसका एम सिर्फ भगवान को सर्व करना है इन वॉट एवर कैपेसिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं करना चाहता हूँ, मैं मंदिर, मेरा एम है मंदिर बनाना, पर मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, और फिर उसके बाद मैं बना ना पाऊँ और मैं भगवान को ही दोष देता रहूं बैठ के कि भगवान मैं तो आपके लिए सेवा करना चाहता था, आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। नहीं, जो आपकी कैपेसिटी में है आप वो कर रहे हो, भगवान की सेवा में यूज कर रहे हो, और उसमें आपका कोई पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, तो भगवान आपको जरूर और जरूर हेल्प करेंगे। कैसे? व्यवसात्मिका बुद्धि देके। व्यवसात्मिका बुद्धि का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग फेथ होना कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि हम इस लाइफ में हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो व्यक्ति ये जानता है कि हाईएस्ट परफेक्शन छोटा मोटा नहीं है, वो जो चीपली नहीं लेता भक्ति को, कि भक्ति कर रहे हैं बस ठीक है, हमने स्टाइल में किया, हम भक्त बन के भी कई बार भक्ति को बड़ा चीपली ले लेते हैं, बस अच्छा अच्छा साड़ियां पहनना है, सबको जाके मंदिर में अपना साड़ियां दिखा रहे हैं, तिलक लगाना है, उनको गलतियां निकाल रहे हैं दूसरों में जाके, मतलब हमें पर्पस, हम आ गए हैं बस भक्ति में, बट हम बड़ा सीरियसली ले नहीं रहे उसको, भक्ति को। जो व्यक्ति ये करता है वो भक्ति में नहीं बढ़ पाएगा, आके डिवोटी होके भी नहीं बढ़ पाएगा। तो व्यवसात्मिका बुद्धि का ये मतलब है स्ट्रॉन्ग फेथ दैट बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस वन विल बी एलिवेटेड टू द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा। आप किसी देवी देवता की पूजा कर लो, आप आते जाओगे, बार बार आते ही जाओगे आप, जब तक आप भगवान का शरण नहीं लोगे। यहाँ पे एक कोट था, अच्छा ये पूरा आया नहीं है इसमें। One is called a faithful man who thinks that simply by taking the process of Krishna consciousness, he can attain the highest platform. ये प्रभुपाद ने कोट बोला था भगवत गीता 4th अध्याय के 39 श्लोक में। तो अब आपको समझ आ गया व्यवसात्मिका बुद्धि क्या होती है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ये फेथ होना चाहिए हर सिचुएशन में, कि जो भी भगवान कर रहे हैं, सरेंडर, 2 चीजें करनी है, पहला सरेंडर करना है और फिर फेथ। पहले सरेंडर करो और फिर फेथ करो, कर दो भगवान को सरेंडर, भगवान जो आप कर रहे हो वो ठीक होगा, मैं अपना बेस्ट करूंगा, जितना मेरी कैपेसिटी में है मैं अपना बेस्ट करूंगा इन वॉट एवर। अब ये नहीं कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं मेरी कैपेसिटी नहीं है जी, मैं तो 8 बजे ही उठ सकता हूँ भगवान, सुबह मैं 10 बजे ही उठ सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है, बट मैं 10 बजे उठ के मंगला आरती कर लूंगा। नहीं, दैट इज नॉट राइट। मंगला आरती नॉर्मली सुबह 5:30 मैक्सिमम 6 बजे तक हो जानी चाहिए। कभी ठीक है कोई सिचुएशन हो तो भगवान आपको उतना वो देते हैं, बट जिसके घर में राधा कृष्णा डेटीज हैं उनको तो बहुत समझ के सेवा करनी चाहिए। तभी अपने घर में डेटीज भी जो विग्रह हैं भगवान के, कभी भी बिना पूछे नहीं लाने चाहिए। जगन्नाथ की सेवा थोड़ी इजी होती है, गौर निताय मर्सीफुल होते हैं, पर राधा कृष्णा डेटीज कभी भी, और कोई भी डेटीज फॉर दैट मैटर, अपनी अथॉरिटी से बिना पूछे नहीं लाने आपको। आगे मध्य लीला के ये कुछ मैंने वर्सेस लिए हैं ऑलरेडी। मध्य लीला के वर्सेस हैं ये। ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते खोने भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मतलब कि बहुत ही मिलियंस ऑफ जो जीवा हैं वो घूम रहे हैं, हाँ,
और उनमें से मतलब जीवात्मा इतनी घूम रही हैं, और जब वो बॉडी लेती हैं, फिर कोई भक्त के घर बॉडी लेती हैं, कृष्णा की मर्जी होती है, गुरु की मर्जी होती है, तो उनको बॉडी मिलती है, उनको गुरु मिलते हैं। बट गुरु और कृष्णा के बिना हमें भक्ति लता बीज नहीं मिल सकता। कोई बहुत ही करोड़ों में से, करोड़ों मिलियंस अरबों खरबों में से एक व्यक्ति होता है जिसको गुरु की कृपा मिलती है, और गुरु की कृपा मिलने से उसको कृष्णा की कृपा मिलती है, कृष्णा की कृपा मिलने से उसको गुरु की कृपा मिलती है। सर्कल है, आप समझ रहे हैं? कृष्णा की कृपा नहीं होगी तो गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु की कृपा नहीं होगी तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। तो दोनों को आप लाइटली नहीं ले सकते हो। आप सोचिए, जितने आप ये 50 अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम 50 के 50 बहुत ही स्पेशल होंगे। आप देखिए बाहर जाके किसी को दे दिए कृष्णा का नाम, लोगों को पता ही नहीं होता है। इंडिया में रह के लोगों को नहीं पता। आप पूछिए कैरेक्टर्स रामायण के और महाभारत के, पता नहीं होते उन्हें, कौन है युधिष्ठिर, कौन है दुर्योधन, उनको नहीं पता होगा बच्चों को आजकल। क्योंकि धीरे धीरे कलयुग का ये इफेक्ट है, और ये बोला गया हमारे शास्त्रों में कि ये धीरे 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 इफेक्ट बहुत खराब होता जाएगा। तो कोई बहुत ही भाग्यवान जीव है जो इसको लेता है। और सोचिए, इसको लेने के बाद अगर वो उसको नष्ट कर दे अपनी भक्ति को, तो कितना बेवकूफी होगी। छोटे छोटे चीजों के कारण, हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमें मंदिर में किसी ने प्रसाद पूछा नहीं, हमारे को मंदिर में किसी ने कुछ बोल दिया, हम मंदिर ही नहीं जाएंगे जी, 6 महीने हम मंदिर ही नहीं गए। भक्तों का संग नहीं करोगे तो वैसे ही डूब जाओगे। पर कैसे भक्तों का संग करना है? अच्छे भक्तों का संग, जो आपको भक्ति के बारे में बढ़ाते हैं, आपको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं कि भक्तों के संग में आप कुछ उल्टा सीधा ही सीख रहे हो, दूसरों की चुगलियां कर रहे हो, बातें कर रहे हो। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल भक्ति का यही है, बाय द वे। भक्ति का, इसको हाथी माता बोलते हैं महाप्रभु। वो बताते हैं कि इसको जब हम भक्ति में प्रजल्प करते हैं, हम लोग गॉसिप करते हैं, तो जो भक्ति लता बीज होता है, इसको भक्ति लता बोला जाता है। क्योंकि लता बड़ा वो होता है, इसको ट्री नहीं बोला हुआ, भक्ति का वृक्ष नहीं बोला गया। क्यों लता इसलिए बोला जा रहा है? क्योंकि लता बड़ी सॉफ्ट, बड़ी कोमल होती है, इसको बड़ा ही प्यार से सींचना पड़ता है, बड़े ध्यान पूर्वक। और अगर आप सींचोगे तो ये बहुत ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ से बैठे बैठे गोलोक पहुंच जाएंगी। यहाँ से हम सींचेंगे, पानी डालेंगे, तो ये जो भक्ति लता है ये आगे गोलोक में पहुंच जाएगी। विरजा नदी जो है हमारे, जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया को सेपरेट करती है, विरजा नदी जो है, उसको क्रॉस करके ये यहाँ भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक में पहुंच जाएगी। यहीं बैठे बैठे आप यहाँ से उसको पानी देंगे, वो वहां पहुंच जाएगी। पर अगर आप भक्तों की निंदा करते हैं, आप भक्तों के बारे में बुरा सोचते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, तो आप अपराध कर रहे हैं। और फिर भक्ति लता जो है ना आपकी सूख जाएगी। अब आप देखिए, सूख गई तो वापस नहीं आता। मेरे घर में एक तुलसी का प्लांट था, 16 साल से, मुझे इतना 16 साल से वो प्लांट, तुलसी महारानी थी, और मेरे को बहुत ही अटैचमेंट थी उन तुलसी महारानी से। फिर जब हम जगन्नाथपुरी गए थे दिसंबर के एंड में, तो मैं वापस आई तो सर्दी में वो बाहर रह गई, मम्मी ने उनको अंदर नहीं रख पाई। तो वो, मैं बहुत कोशिश की, वो नहीं बच पाई। और अब उनकी डंडी मैंने एक गमले में रखी हुई है, थिंकिंग कि कभी तो इसमें से निकल आएंगी, कभी तो। और जो हमारे माली भैया हैं वो रोज मुझे बोलते हैं कि माता जी ये नहीं आएंगी, अब ये ना सूख गई। अब इस बात को भी हो गए, अब देखिए कब जनवरी से अब मई चल रहा है, 5 महीने हो गए। पर मैं वो फेंक नहीं पाई, अभी भी इस होप में हूँ कि कभी इनमें से कुछ निकलेगा। बट मुझे पता है वो सूख गई हैं। सिमिलरली भक्ति लता इतनी कोमल होती है, अगर वो सूख जाएगी ना, तो उसमें से फिर वो खत्म, नष्ट हो गई। तो अपराध जो होते हैं वो वैष्णव अपराध यही करते हैं। वो भक्ति लता के पत्ते पत्ते नहीं झड़ते उस लता में से। नॉर्मली अगर हम कुछ कर दे, कुछ छोटे मोटे अपराध करते हैं, तो वो पत्ते झड़ जाते हैं, बस उसके बाद में नए पत्ते भी आ जाएंगे। पर जब आप वैष्णव अपराध करते हो तो वो पूरी की पूरी ब्राउन हो जाती है, सूख जाती है। तो इतना डेंजरस है वैष्णव अपराध करना, जो हमें समझ नहीं आती। फिर भी हम इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं। हम हर दिन, अभी हम पता नहीं कितने लेक्चर्स कर चुके हैं पिछले दिनों में। हम ऑब्स्टेकल्स इन ये माइंड कंट्रोल कर चुके हैं हम। उससे पहले हम कितने वैष्णव अपराध के ऊपर लेक्चर ले चुके हैं। बट फिर भी हम लोग भक्ति को बहुत लाइटली ले रहे हैं, अभी भी अपराध करते जा रहे हैं, खूब गॉसिप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलके, विच इज नॉट राइट। आपकी भक्ति लता डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आगे नेक्स्ट वर्स में 152, ये मध्य लीला के वर्सेस हैं 19वें अध्याय के। आगे बताया जा रहा है, व्हेन अ पर्सन रिसीव्स माली हाना करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से चन। When a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener. जब उसको भक्ति लता बीज मिलता है गुरु की कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से, तो उसको क्या करना है? उसको एक माली बन के उसको सींचना है।
और सोइंग द सीड, जो भक्ति लता का बीज है उसको अपने हृदय में सींचना है, एक माली बन के। जैसे एक माली कितने प्यार से सींचता है, देखिए आप इस फोटो में कितने प्यार से उसको वो उसमें डालता है। मुझे याद है, मैं अभी जब तुलसी मैंने दोबारा उगाई तो बड़े प्यार से मैंने बीज, हर दिन मैं उन बीजों को देखती थी, अब इनको मैंने वो सींच दिया, अब इनमें पानी डालूं कितने दिन तक। और जब वो फर्स्ट निकली छोटी सी तुलसी महारानी सैपलिंग निकले, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सारे छोटे छोटे सैपलिंग्स निकल गए। तो जब हम इस भक्ति लता बीज को अपने अंदर हृदय में डालते हैं, वो जो सीड है, वो जो बीज है, वो धीरे धीरे श्रवण और कीर्तन के माध्यम से वो उसमें स्प्राउट होना शुरू हो जाता है। कैसे? श्रवण और कीर्तन करने से। किससे श्रवण करना है आपको? किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से, गुरु परंपरा में जो ऑथेंटिक व्यक्ति है। ये नहीं कि अपने आप जो शुरू हो गए, कोई उनको पता नहीं है कब क्या करना है, कहीं ऊपर वो किसके अंडर है, कुछ नहीं पता। हमेशा ऑथेंटिक व्यक्ति होने चाहिए जिनके से आप सुन रहे हैं। किसी और से सुनेंगे तो डूब जाएंगे। कितने बाबा हम सुनते हैं, अब बैठे हुए हैं वो जेलों में, और क्या हुआ है उनके लोगों का, मतलब वो लोग जेल जा रहे हैं शायद अपने गुरुओं को मिलने। तो ऐसे गुरु को हमें नहीं वो करना, हमें ऑथेंटिक गुरु परंपरा में होनी चाहिए। 4 गुरु परंपरा बताई गई हैं, उनमें से कोई आपको हक है पूछने का। अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए आप कौन सी गुरु परंपरा में आते हैं, आपके गुरु किसको फॉलो करते थे, उनके गुरु किसको फॉलो करते थे। आप हमसे पूछिए, इस्कॉन में आपको बच्चा भी बता देगा। पूरे भागवत गीता के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पूरा बताया गया है कि कहाँ से भगवान श्री कृष्ण से शुरू होकर श्रीला प्रभुपाद तक, और उसके आगे फिर प्रभुपाद के डिसाइपल्स, फिर सब उनके डिसाइपल्स, फिर हम लोग सब आते जा रहे हैं। आगे फिर बताया जा रहा है कि एज वन वाटर्स द भक्ति लता बीज, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब हम भक्ति लता बीज को वाटर करते हैं, पानी डालते हैं, कैसे पानी डाल रहे हैं इस भक्ति लता बीज को? हम लोग श्रवण करके, कीर्तन करके, भक्तिमयी सेवा। अभी माता जी ने, प्रियंका मिश्रा माता जी का क्वेश्चन था जिस क्लास से पहले कि भक्तिमयी सेवा क्या होती है माता जी, कि भक्तिमयी सेवा होती है कि आप जो भी चीज करो उसको आप रिलेट कर दो स्पिरिचुअलिटी से। कैसे? एक व्यक्ति, अब जब मैं इस्कॉन में नहीं थी, मुझे चैरिटी का बहुत होता था कि हम जाएं ऑर्फनेजेस में, खाना लेके जाएं, उनको कुछ कुछ बांटें, कुछ करें। पर मैं देखती थी फिर भी हम बांट रहे हैं इवेंचुअली, तो कितने दिन बांट लेंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उनको दोबारा अरेंज करना पड़ेगा, दोबारा अरेंज करना पड़ेगा। पर जो भक्त होता है वो इसको सेवा में कन्वर्ट करता है, इसको भक्ति में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? वो नॉर्मल खाना नहीं बांटेगा, वो भगवान को ऑफर करेगा, वो भगवान को ऑफर करेगा, और उसके बाद ऑफर करने के बाद वो क्या करेगा? उसको लोगों को बांटेगा। तो आपने क्या दे दिया उसको? आपने इस जन्म के लिए नहीं, उसको अगले जन्म के लिए भी आपने उसके अंदर भक्ति का बीज सो दिया। आपको पता है, आप किसी को भागवत गीता जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवान की फोटो भी दिखा देते हैं ना, भागवत गीता की बुक भी दिखा देते हैं, तो उस व्यक्ति की भक्ति शुरू हो गई उस दिन से। अब ये नहीं पता आपको कि उसके कर्मों के हिसाब से इस जन्म में वो बीज फूटेगा या अगले जन्म में फूटेगा, पर वो फूटेगा जरूर। तो आपने उस व्यक्ति की भक्ति शुरू कर दी है। भक्ति, जो भक्तिमयी सेवा है वो यही है। हर नॉर्मल ऑर्डिनरी चीज को भी आप भक्ति में ले आओ, आप हर चीज में कृष्णा को सेंटर में ले आओ। आप अगर जल बांट रहे हो, जल को आप भगवान को ऑफर करके बांटो। भगवान तो बोलते हैं आई एम द टेस्ट इन वाटर, तो भगवान को हर चीज आप ऑफर कर रहे हो, जल को भगवान को ऑफर कर रहे हो, और फिर आप लोगों में उसको बांट रहे हो, तो वो प्रसाद हो गया। कोई भी आप चीज सेवा करो उसमें आप भगवान को सेंटर में ले आओ, वो आपकी भक्ति हो जाती है। भक्ति का मतलब ये नहीं है आप सिर्फ हर थोला माला ही कर रहे हैं या सिर्फ हर टाइम श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं, वो तो हमें करना ही है, वो तो हमें साधना का हमारा पार्ट है। उसके अलावा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब होता है कि हे राधा रानी, हरे मतलब जो भगवान की एनर्जी है, उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल पोटेंसी है, उनको हम बोलते हैं अंतरंगा शक्ति जिसे बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं राधा रानी, आप हमें भगवान की सेवा में लगाओ। जो भी हमें सेवाएं मिलती हैं वो राधा रानी की कृपा से मिलती हैं। तभी जब भक्त वृंदावन जाते हैं और राधा रानी से प्रे करते हैं, राधा रानी प्लीज बुला लो। वृंदावन जाओगे तो सब बोलते हैं राधे 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 राधे, सब लोग कोई भी कृष्णा कृष्णा नहीं बोलते, राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हमें भगवान की सेवा मिलती है। तो हमें अपने आप को, जब हम ये सब करते हैं चैंटिंग,
तो हम भगवान से सेवा मांगते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम चैंटिंग अच्छे से कर सके। तो अगर आप एक भी चीज कर रहे हो और दूसरी नहीं कर रहे हो तो आपकी भक्ति इनकम्प्लीट है। आपको साधना भी करनी है और साथ में सेवा भी करनी है, सेवा भी करनी है और साथ में साधना भी करनी है। आगे आगे और बताया जा रहा है, फिर जब श्रवण कीर्तन होता है तो भक्ति लता बीज और बढ़ता है, भक्ति लता है वो आपके बढ़ती है, और धीरे धीरे फिर वो भगवान गोलोक वृंदावन में जाके भगवान की शरण ले लेती है, जो सबसे टॉप मोस्ट है। यहीं से बैठे बैठे सोचिए आपकी भक्ति लता हो गई, अभी आपने शरीर नहीं त्यागा है, आप यहीं बैठे हुए हो मटेरियल वर्ल्ड में, आपने अपनी भक्ति को इतना स्ट्रांग कर लिया कि वो भक्ति लता बीज आपको दिख नहीं रहा, वो इनविजिबल है भक्ति लता, पर वो यहाँ से शुरू होके विरजा नदी को क्रॉस करके चला गया, सोचो, जहाँ पे कोई रॉकेट भी नहीं जा सकता। अभी तक हमें ये भी नहीं पता कोई ऐसा रॉकेट अभी कहाँ, एक रॉकेट का भी अपना लिमिट है, एक पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं जाते, बट यहाँ पे देखिए अभी से यहीं से चले गई वो भक्ति लता बीज, अगर आप भक्ति ढंग से कर रहे हैं, मतलब उल्टी सीधी मिश्रित भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्योर भक्ति कर रहे हैं भगवान की। इसका सॉल्यूशन और आगे हम डिस्कस, प्रहलाद महाराज ने बताया है ये भागवतम में कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रोसेसेस भक्ति के बताए हैं। 9 जो प्रोसेसेस हैं भक्ति के वो हमें प्रहलाद महाराज ने बताए हैं। पहला श्रवणम, हम किसी ऑथेंटिक सोर्स से सुने, इसका एग्जाम्पल सबसे बड़े हैं परीक्षित महाराज, जिन्होंने भागवतम पूरे 7 दिन बैठ के सीखी थी अपने लाइफ के लास्ट डेज में। फिर कीर्तनम, वो सुखदेव गोस्वामी थे जिन्होंने उनको भागवतम का संदेश दिया। और विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज जो हमेशा चैंटिंग करते रहते थे, हमेशा भगवान को याद करते रहते थे। फिर है पाद सेवनम, लक्ष्मी जी से ज्यादा बड़ा इसका कोई बिगेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। लक्ष्मी जी हर वक्त भगवान की सेवा में लगी होती हैं। तो ये 9 प्रोसेसेस क्या हो गए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। फिर अर्चनम, फिर अर्चनम में क्या है, पृथु महाराज जो भगवान की बहुत अर्चना करते थे, बहुत अर्चना करते थे वो। फिर है वंदनम, जो अक्रूर, इसमें अक्रूर जी का एग्जाम्पल दिया गया है, जो भगवान को प्रेयर्स करे थे, बहुत सारी प्रेयर्स, जब वो वृंदावन आए थे भगवान को लेके जाने के लिए मथुरा, तो उन्होंने बहुत प्रेयर्स की थी भगवान को, तो अक्रूर जी का एग्जाम्पल है। फिर दास्यम, हनुमान जी से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, जिन्होंने इतना सर्व किया, उनकी तो ग्लोरीज कभी एक पूरी क्लास हम ले सकते हैं हनुमान जी के ऊपर। अभी उनका अपीयरेंस डे भी गया था, तो हम उनके बारे में और कभी एक पूरा क्लास ले सकते हैं, कैसे वो सर्व करते थे हाँ श्री राम को। फिर उसके बाद साख्यम, अर्जुन जी जो भगवान के बहुत डियर फ्रेंड थे, उन्होंने बोला भगवान को, जब भगवत गीता में उन्होंने फिर सारे अपना, पहले उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए, भगवान मैं इसलिए नहीं करूंगा युद्ध, मैं इसलिए नहीं करूंगा, उसलिए नहीं करूंगा, फिर उन्होंने बोला भगवान नाउ आई सरेंडर टू यू कम्प्लीटली। और फिर 9वां है आत्मनिवेदनम, बली महाराज का एग्जाम्पल आता है, जिसमें बली महाराज ने पूरे, फिर मतलब जब 2 भगवान ने 3 पग में उन्होंने उनको बोला था कि 3 पग मुझे जमीन चाहिए, तो 2 पग में उन्होंने पूरा का पूरा सब नाप लिया था, और तीसरे पग में कुछ बचा नहीं था, तो उन्होंने बोला आप मेरे सर पे ही पाँव रख दो। तो ये बली महाराज थे जिन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया था। बली महाराज की जो पुत्री थी वो फिर आगे लाइफ में क्या बनती है, पूतना, क्योंकि जब वो बली महाराज की पुत्री देखती हैं कि इतना क्यूट भगवान आते हैं वामन रूप में, छोटे से होते हैं, वो देखते हैं कितना क्यूट बालक है, ऐसा पुत्र मेरा होना चाहिए। तो भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वो सोचती है मैं इसको दूध पिलाऊं, मेरा पुत्र होना चाहिए। तो भगवान पूतना के रूप में जब वो आती हैं तो भगवान उनका दूध पीते हैं, पर उसके बाद वो ये सोचती हैं, जब वो उनके पिता का सब कुछ भगवान ले लेते हैं, तो वो सोचती हैं कितना दुष्ट बालक है, इसको तो मैं जहर पिलाना चाहती हूँ। तो भगवान वो इच्छा भी पूरी करते हैं, पूतना उनको जहर भी, हमें पता है कि उसमें विष मिला होता है उनके स्तन में, तो वो भी उनको पिलाती हैं वो। तो ये हमारे 9 प्रोसेसेस हैं भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रोसेसेस अगर हम करते हैं तो हम भक्ति में कभी भी कोई बाधाएं नहीं आएंगी। अगर हम यह हमेशा कर रहे हैं, हम एक भी ढंग से नहीं करते, एक भी अगर हम ढंग से कर लेना तो हमारी लाइफ बहुत सेटल हो जाए। सिर्फ हम हियरिंग ही ढंग से कर लें, हम हर दिन बना लें कि मैं रोज 1 घंटा हियरिंग करेंगे, रोज, या रोज 40 मिनट्स एटलीस्ट मैं हियरिंग करूंगा। पर वो हियरिंग ऐसी नहीं कि मेरे को पता ही नहीं मैंने क्या सुना, इतनी अच्छी हियरिंग का भी पार्ट्स होते हैं। जब आप श्रवणम करते हो
तो उसके बाद फिर आप मननम करते हो उसको, श्रवणम के बाद मननम होता है, अपने अंदर आपने सोचा उसको, फिर उसको आप कीर्तनम, यू डिस्कस विद समबडी। आप कम से कम कहते हैं 2 व्यक्तियों से अगर आप डिस्कस कर लो ना कोई भी चीज जो आपको आती है, तो आप भूलते नहीं हो। उसके बाद निधि ध्यासनम, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हो। तो ये 3-4 स्टेप्स होते हैं श्रवणम में। हम करते कहाँ हैं, हम तो सुन लेते हैं यूट्यूब पे खाना वाना बनाते हुए, सिंपल मतलब चलते फिरते, ठीक है, वो भी हमें सुनना है, बट उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्कस, उसके बाद चिंतन करना है, अध्ययन करना है, सोचना है उसको कि मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। ये नहीं कि बस हम जानवरों की तरह बस सुन लिया, हमें कुछ पता ही नहीं है जी। हमें सुन के उसके ऊपर मेडिटेट करना है कि अरे मेरी लाइफ क्या हो रहा है, ये मेरी लाइफ में। रोज सोने से पहले मेडिटेट करिए कि मैंने क्या गड़बड़ किया है आज, मैंने किसी भक्त को तो नहीं हर्ट किया, मेरे मुंह से कुछ ऐसा तो नहीं निकल गया, मुझे उसको कल सॉरी बोलना चाहिए। ये ऐसा सोचिए और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, लोगों से डिस्कस करिए। अच्छी बातें तो डिस्कस, हम लोग क्या करते हैं, अच्छी बातें डिस्कस नहीं करते, वो हमें टाइम वेस्ट लगता है। 2-2 घंटे हम पता नहीं वैसे ही फोनों पे क्या क्या बातें करते होंगे। आई वंडर। आई नो मुझसे काफी भक्त आजकल नाराज रहते हैं, मैं फोन ज्यादा बात नहीं करती हूँ, पर मैं जेन्युइनली जब जरूरत होती है तो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब जरूरत होगी मैं करूंगी। बट मोस्टली मुझे पता है फोन पे हमारी बातें जो रेलिवेंट होती है ना, वो 5 या 10 मिनट की होती हैं। उसके अलावा जितनी बातें होती है ना, वो सब प्रजल्प होता है या इधर उधर का इररेलेवेंट चीजें होती हैं। सो प्लीज अपना टाइम कट डाउन करके उसको भक्ति की चीजों में श्रवणम कीर्तनम करिए। ये उपदेशामृता है जो रूप गोस्वामी जी ने, बहुत ही, इसे कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक। आजकल निकल गई है ना बड़ी सारी सेल्फ हेल्प बुक, इसको पढ़िए जी, इसके अंदर दिया हुआ है लाइफ कैसे जीनी चाहिए। हर कोई एक आध सेल्फ हेल्प बुक लिख लेता है और बहुत बड़ा राइटर बन जाता है, पर हमारे लिए तो सबसे पहली सेल्फ हेल्प बुक लिखी थी रूप गोस्वामी जी ने, जिसमें बताया गया आपको लाइफ कैसे जीनी है, भक्त को कैसे, भक्त क्या कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी पढ़ लेगा इसको तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया है रूप गोस्वामी जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, 6 चीजें बताई गई हैं जो खराब कर देती हैं आपकी भक्ति को अगर आप ये 6 चीजें करोगे। षड्वीर भक्तिर विनश्यति, मतलब ये 6 चीजें आपकी भक्ति को विनाश कर देंगी कंप्लीटली। क्या है वो 6 चीजें? ईटिंग मोर देन नेसेसरी, ज्यादा खाना जरूरत से ज्यादा, और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड, ज्यादा पैसे अर्जित करते रहना, हमेशा इस टेंशन में रहना, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर लूं। मतलब ठीक है उतना करिए जितना आपको लाइफ में चाहिए होगा अपने बच्चों के अपने पालन के लिए, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट ये नहीं कि सारा टाइम हम उसी की टेंशन में बिल्कुल दुखी हो गए। सेकेंड, ओवर एंडेवरिंग फॉर मंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, मतलब बहुत परिश्रम करना ऐसी चीजों के लिए जो हमें पता है कि लाइफ में मिलनी मुश्किल है। जी मुझे शाहरुख खान से शादी करनी है, अब मैं प्रार्थना ही कर रहे हैं जी बैठ के, शाहरुख खान से शादी हो जाए किसी की, शाहरुख खान से, अब वो हो जाएगी क्या? या मुझे टाटा बिरला जितनी धन शौहरत चाहिए, मिल जाएगा। आप करते रहिए ट्राई, पूरी लाइफ आपकी उसी में निकल जाएगी। आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी क्या है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो बेस्ट करिए। ये भी भगवान बोलते हैं, दूसरे को कॉपी करने से अच्छा उसका कर्म, अपना कर्म आप बेस्ट करिए, चाहे वो कैसा भी हो, पर उसको उसी में बेस्ट करिए जो भी आपका कर्म है, चाहे उसको आप गलती करके ही करें, बट rather देन कॉपिंग somebody एल्स जो हमें पता ही नहीं है कि उसका क्या सर पैर है। तीसरा, टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स, बातचीत करना जो अननेसेसरली आपके उल्टे सीधी चीजें हैं, नॉर्मल मतलब इधर उधर की चीजें बात कर रहे हैं जी, जो भक्ति से रिलेटेड ही नहीं है, या स्टार्ट किया भक्ति के मैटर से, तो भक्ति का मैटर तो खत्म हो गया बीच में ही कहीं, और उसके बाद इधर उधर वो माता जी, ये माता जी, वो ये करती हैं, स्टार्ट हो गया। चौथा, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. Very important point, बहुत important है कि हम शास्त्रों का अध्ययन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें मतलब बस इसको फॉलो करना है जी, इसको बता दिया बस इसको फॉलो कर रहे हैं, पर पता नहीं है कि क्यों फॉलो कर रहे हैं, और ये भी नहीं हमें पता कि इसको करने से हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होएगा, बस हमें बता दिया तो हम फॉलो कर रहे हैं, बस अंधाधुन फॉलो करते जा रहे हैं। वो भी ठीक है, कहीं स्टार्टिंग में करना चाहिए जो हमें बताया जा रहा है, स्टार्टिंग में हमें वही फॉलो करना चाहिए, बट धीरे धीरे हमें जेन्युइन इंक्वायरी करनी चाहिए, सोचना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, रोज मेडिटेट करना चाहिए कि मेरे को ये क्या हार्म कर रही है ये चीज, या क्या मेरा इससे नहीं आगे मैं कैसे बढ़ पाऊंगा।
आगे भी बताया, रिजेक्टिंग द रूल्स और रेगुलेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली और whimsically। जो स्क्रिप्चर्स में बताया गया उसको फॉलो नहीं कर रहे, अपना दिमाग लगा रहे हैं जो हमारी मतलब के लिए है, मतलब अपने मतलब के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं चीजों को। मैं ऐसे स्क्रिप्चर्स में दिया गया पर ये मुझसे नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है, मैं इतना ही करूंगा, इतना ही करूंगी। तो ये वाला जो चीज है ये भी आपकी भक्ति को नष्ट कर देगा। पांचवा, एसोसिएशन विद वर्ल्डली माइंडेड पीपल। बहुत जो सारा टाइम सोचते हैं कैसे दौलत बनाएंगे, कैसे करेंगे, उनके साथ ज्यादा एसोसिएट करोगे तो उनके जैसे ही बन जाओगे। हमेशा याद रखना, जैसी संगति आपकी होगी वैसे ही आप बन जाओगे। छठा, बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट्स। बहुत ज्यादा सोचना कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, हमेशा लालच रहे, वो भी एक गलत वो है, उससे भी आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये वर्ड सबको रटा होना चाहिए, उसके मतलब भी रटा होना चाहिए, सिर्फ वर्ड्स नहीं, उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि क्या है, तो आपको याद रहेगा। आप ज्यादा तो नहीं खा रहे, आप ज्यादा तो नहीं सो रहे, आप हर वक्त यही तो नहीं सोच रहे कि मुझे ये करना है वो करना है, उतना पैसा अर्जित करना है। आप ज्यादा भक्त जो लोग हैं, अभक्त जो हैं, उनके साथ संग तो नहीं कर रहे हो, आप बन जाओगे उनके जैसे थोड़े दिन में, देखना आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप एसोसिएट करोगे ना एक हफ्ता भी ज्यादा लोग जो भक्ति में नहीं है, आपका खुद भी आप उनके साथ वैसा बनना शुरू हो जाओगे। और जो 6 चीजें अगले ही वर्ष में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि 6 चीजें जिनको करने से जो फेवरेबल है हमारी भक्ति के लिए, वो क्या है। ये बहुत बड़ी पावरफुल बुक है, ये भी हमें पढ़नी चाहिए सबको मिलके एक बार, कि हमें एंथुजियास्टिक रहना चाहिए। भक्ति का फर्स्ट प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, भक्ति में अगर कुछ भी नहीं आता ना आपको, पर आप सिर्फ और सिर्फ उत्साहित रहते हो हर चीज के लिए, कभी बोल दिया आप ये सेवा करोगे, हाँ जी मैं करूंगा, वेरी एक्साइटेड ऑलवेज। जब भी आपको कोई सर्विस दी जाइए यू ऑलवेज से यस। मुझे एक माता जी ने एक बार बोला था कि नंदा कभी भी जो सर्विस आ रही हो ना उसके लिए मना मत करो, उसको ले लो, पर अथॉरिटी से। ये नहीं कि हम 10 अथॉरिटीज को फॉलो कर रहे हैं और 10 अथॉरिटी से सेवा ले रहे हैं और एक को भी नहीं हम खुश कर पा रहे। फॉलो ए वन, ऑलवेज फॉलो वन। मल्टीपल को फॉलो करोगे तो सबके प्रति अपराध करोगे आप लोग। हमेशा एक को फॉलो करो, रिस्पेक्ट सबको करो, और एसोसिएशन कुछ ही व्यक्तियों से रखो जिनके जो लाइक माइंडेड आपके व्यक्ति हैं। ये नहीं कि 100 भक्तों के साथ हमें बना के रखनी है, 100 से बना रहे हैं उनसे हमारा माइंड भी नहीं मैच करता, फिर एक दूसरे के प्रति अपराध होने शुरू हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भक्तों को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, नहीं है ये नॉर्मल व्यक्ति, ये नहीं है आपके मम्मी पापा यहाँ पे, यहाँ आप रिश्तेदारियां मनाने नहीं आए हो। मोहन रूपा प्रभु जी जो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो तो डांटते हैं लोग अगर राखी बांध रहे होते हैं, कई बार लड़कियां ब्रह्मचारियों को बोलते हैं ये सब नहीं करो, क्योंकि रिश्तेदारों के साथ ही हम घर में गंद करते हैं, और यहाँ पे भी फिर वही करेंगे। इसका मतलब हम भक्तों को मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं ना, हम उनको ट्रांसेंडेंटल नहीं समझ रहे हैं। वो नहीं है इन हमारी रिश्तेदारियों के लिए, वो बहुत ऊपर है उनसे। भक्तों के साथ भक्ति का रिलेशन बना के रखो, पर्सनल रिलेशनशिप बनाओगे तो पर्सनल जो गंद पर्सनल रिलेशनशिप्स में होता है वो होगा ही होगा, और डूब जाओगे उनके, फिर उनको भी ले डूबोगे, खुद भी डूब जाओगे। सेकंड है एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस। हमेशा आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ। पेशेंट, बीइंग पेशेंट, पेशेंस तो बहुत जरूरी है, हम सबको पता है। पेशेंस के बिना तो आप पर्सनल लाइफ में भी कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। चौथा, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। यही जो हमने अभी पढ़ा है, जो 8 हमारे 9 जो प्रोसेसेस हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली हमेशा चलना है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, साख्यम, दास्यम, हमें जो एक हमने पढ़े हैं अभी 9, हमें ये करने हैं। फिर अबैंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। देखिए रिलेशन है पिछले वाले में और इसमें भी, वो वाली करने से आपकी भक्ति नष्ट होगी और ये करने से आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो उसमें क्या था, अगर आप एसोसिएट करोगे अभक्तों के साथ, इसमें क्या है, अभक्तों का संग त्याग दो। और फिर छठा है कि आप अपने जो आचार्याज हैं, जो उन्होंने हमें बोला है शास्त्रों में, गुरु साधु शास्त्र, हमेशा 3 फिल्टर हैं, GSS फिल्टर हमेशा याद रखना, GSS, गुरु साधु शास्त्र। इसको आप फॉलो करेंगे तो कभी आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जो ऑथेंटिक गुरु होगा वो वही बोलेगा जो शास्त्र में लिखा है। ऑथेंटिक गुरु और साधु वही बोलेगा जो शास्त्र में लिखा गया है। रिकैप, पहला, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो प्रभुपाद का था। 70 साल में भी प्रभुपाद ने हमें गिव अप नहीं किया। हमेशा हम लोग इतने टाटा बिरला, पता नहीं स्टीव जॉब्स, इन सब की बायोग्राफी पढ़ के क्या करेंगे, पढ़िए आप प्रभुपाद लीलामृत, आपको समझ आ जाएगा कि कितना पावरफुल है वो। हम लोग अपने जो घर, वही ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें इजी मिल गया है सब कुछ तो हमें वैल्यू नहीं करते। बट लुक एट प्रभुपाद, 70 साल की उम्र में आपको लगता है, कोई भी आप किताब उठा लो, कितने आप हिस्ट्री उठा लो, सारे टाटा बिरला अंबानी किसी की भी, सब लोग अपनी यंग एज में से ही सक्सेसफुल हो गए थे फिर भी।
प्रभुपाद 70 साल की उम्र में गए हैं अमेरिका, तो क्या उन्होंने गिव अप किया? हम गिव अप कर देते हैं, नहीं मेरे साथ ये बहुत बुरा हो गया, अब मैं कभी नहीं आऊंगा मंदिर, मैंने भगवान को ये बोला था, अब तो मैं भगवान के लिए सेवा नहीं करूंगा क्योंकि भगवान ने मेरा पूरा नहीं किया। ये क्या आप लोग भगवान सौदागर, ये बार्टर सिस्टम चल रहा है भगवान के साथ कि एक हाथ लो एक हाथ दो। अटेंटिव चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप चैंटिंग हम सुबह अगर कर लेना, हमारा पूरा का पूरा दिन बहुत ही पावरफुल जाएगा। अगर हम वॉर फील्ड में जाएं, मैं जंग के लिए गए और हम तैयार हो रहे हैं, जंग ही है जो हम हर दिन लड़ रहे होते हैं भौतिक दुनिया में, और हम चले जाते हैं बिना तलवार के, बिना अपने आर्मर के। अगर हम, जब किसी को भेजा जाता है जंग में, उसको तैयार करके भेजा जाता है, ये लो 5-6 गन्स, बुलेट्स ले लो, एक वो वेस्ट पहन लो, आप अपने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लो। आप सोचो अगर आप चले जाओगे ऐसे ही इसके बिना, तो आप जैसे ही जाओगे तो आपको गोली लगेगी, आप मर जाओगे, उसी टाइम गोली लगी और आप धराशायी हो गए, तो क्या फायदा हुआ उसका। तो उसी तरह हम जब सुबह चैंटिंग करते हैं, मॉर्निंग चैंटिंग, तो हम शस्त्र अस्त्र के साथ फिर जाते हैं, बाहर उतरते हैं, माया देवी फिर हम पे अटैक नहीं कर पाती। जो लोग नहीं करते वो माया देवी से धराशायी हो जाते हैं। माया देवी का तो काम है, वो तो भगवान की बड़ी फेथफुल सर्वेंट है, उनका तो काम ही यही है कि इनको, जो भक्ति में नए नए आए हो उनको पकड़ो, और जो नहीं है लाए कभी, उनको हटाओ इधर उधर। तो वो धराशायी हो जाते हैं ऐसे भक्त। और फिर तीसरा है अटेंटिव हियरिंग एंड रीडिंग। अटेंटिव वर्ड है यहाँ पे, और अटेंटिव चैंटिंग ही है वहां पे, देखिए सिर्फ चैंटिंग नहीं है, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव हियरिंग एंड रीडिंग। भगवान बोलते हैं ये भागवत गीता में, तेषाम सतत युक्ता नाम, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है शायद, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे सेवा करता है हमेशा प्यार से, उसे मैं अपने आप को समझने की शक्ति देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ सके। किसको देते हैं? इसको, सबको नहीं कि किसी को भी दे देंगे। जो व्यक्ति उनको प्यार से, डिवोशन से सर्व करने की, जानने की इच्छा रखता है, उनको सर्व करता है प्यार से, प्रेम से, उसको भगवान ये देते हैं। तो जब आप अटेंटिव हियरिंग और चैंटिंग करते हो, आपको भगवान के बारे में सुनने को मिलता है। अगर आप सोचिए आपको कोई बताए, एक व्यक्ति है जॉन, वो बहुत अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे भक्त हैं, वो ऐसे करते हैं वैसे, आपको अट्रैक्शन हो जाएगा, आप सोचोगे कौन है, मैं देखूं तो सही। सिमिलरली जब हम भगवान के बारे में, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में, परमेश्वर के बारे में जब हम सुनते हैं, तो हमें भगवान प्यार, तो हमें इच्छा होती है कि हम भगवान के बारे में और जाने, फिर भगवान हमें बुद्धि देते हैं जिससे हम उनको समझ पाए। तो ये बहुत सब किससे होएगा? अटेंटिव चैंटिंग से, अटेंटिव हियरिंग और रीडिंग से। गुड डिवोटी एसोसिएशन, सिर्फ डिवोटी एसोसिएशन नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ये जब मैं पॉइंट्स बना रही थी तो मैंने बहुत ध्यान से सोचा क्या लिखूं इसमें। देन आई थॉट ये गुड वर्ड, ये गुड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवोटी एसोसिएशन तो मंदिर में जाके वैसे ही कर लेंगे, अच्छा माता जी देखिए उनकी साड़ी, या जाके सबको करेक्ट कर रहे होते हैं, देखो माता जी आज आपने साड़ी ठीक नहीं पहनी, माता जी आपका ब्लाउज ठीक नहीं अच्छा है, आपने प्रेस नहीं करी साड़ी, आपकी साड़ी कितनी ऊंची हो रही है। प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दिस। उनके गुरु हैं उनको बताने के लिए, या कभी अगर आपका उनके साथ प्रेम वाला संबंध है जिससे उनको बुरा ना लगे तो आप बता सकते हैं, बट जेन्युइन फीडबैक दीजिए। ये नहीं कि बस अपनी चॉइस से दे रहे हैं कि आपको उनकी साड़ी पसंद नहीं आई, आपको उनकी चप्पल पसंद नहीं आई, ये नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली उनका उद्धार होना चाहिए। कुछ ऐसा चीज है जो जेन्युइनली शास्त्रों के अगेंस्ट कर रही हैं वो माता जी बिना जाने, तो आप उनको बता सकते हैं, पर तभी अगर आपका उनका प्रेम वाला संबंध है। नहीं तो आप अपने सीनियर को बताइए, आपके जो सीनियर हैं उनको बताइए, वो उनको करेक्ट करेंगे, आपको नहीं है करेक्ट करना, आप अपराध करोगे उनके प्रति। नहीं तो लास्ट पॉइंट, भक्ति को चीपली मत लीजिए। भक्ति बहुत ही प्रेशियस है। मतलब आप सोचिए, कई लोग बोलते हैं कि देखो ये भक्त ये क्या करते रहते हैं, डिवोटीज तिलक लगाया नाचते हैं, है ना, क्या कर रहे हैं ये लोग, इतना टाइम मंदिर में स्पेंड करते हैं। पर उन लोगों को, मूर्खों को ये नहीं पता है कि मतलब एक भक्त जो होता है ना, मैंने देखा है भक्तों को आप कहीं भी सुला दोगे ना, वो कहीं भी सो जाते हैं। और जो अभक्त होते हैं वो सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, पूरा का पूरा दिन परिश्रम करते हैं गधे की तरह। प्रभुपाद यूज्ड टू से वर्क लाइक एन, दे वर्क लाइक एसेस, गधे की तरह ये लोग काम करते हैं। और उसके बाद इतना काम करेंगे नींद नहीं आती, क्योंकि स्ट्रेस होता है इतना, ना बच्चे खुश है, ना बीवी खुश है, ना उनके पति खुश है अगर औरतें काम कर रही हैं। और आके स्लीपिंग पिल्स, बीमारियां, खाना खाने के लिए भी डाइजेशन पिल्स लेनी पड़ती हैं। आप सोचिए
खाना खा रहे हैं पर उसको पचाने के लिए आपको दवाई, इससे बड़ा क्या बेकार चीज हो सकती है कि आपको खाना पचाने के लिए दवाई लेनी पड़ रही है। तो कौन है इसमें मूर्ख, डिवोटी या नॉन डिवोटी? ऑब्वियसली कुत्ता भी जो होता है वो भी शांति से सोता है। आज तक किसी कुत्ते को देखा है आपने दवाई लेते हुए कभी, या किसी जानवर को देखा है दवाइयां खाते हुए? वो भी हमसे बेटर सिचुएशन में है। पर जो भक्त होता है उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। पर वो असली फॉर्म में अगर भक्ति करे, अगर वो भक्त होके भी बहुत अपराध कर रहा है तो उसकी लाइफ एक नॉन डिवोटी से भी बदतर हो जाएगी फिर, क्योंकि वो अपराध करता रहेगा और अपराध बहुत डेंजरस होते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। अभी 6:17 हुए हैं और आई एम हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस क्विकली। संगीता माता जी क्वेश्चंस का स्क्रीन शेयर करना। हाँ, ये मैंने कर लिया कवर। डिफरेंशिएट बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। लव वही है जिसमें भी जो आप अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करेंगे वो लस्ट या अटैचमेंट होगा। जो आप भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करेंगे वो ही ट्रू लव है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर वालों को प्यार करना बंद कर दें, बस इसका मतलब ये है कि हम उनको अपना अपना ना बोल के भगवान के दिए हुए सोल समझे और उनको वैसे ही ट्रीट करें। अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी तरफ बहुत अच्छे से निभाएं। ये नहीं कि हम लोग सारा दिन मंदिर में बैठे हुए हैं और क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। नो, दीज रिलेशंस आर गिवन टू यू बाय कृष्णा। आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ। मैं कभी, मेरे जितने लाइफ में पर्सनल जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैंने लाइफ में जितने डिसीजंस लिए हैं अपने पेरेंट्स को माइंड में रख के लिए हैं। चाहे वो इंडिया में रहना हो, चाहे वो जॉब्स चेंज ना करना हो, चाहे वो मतलब अभी भी जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ मैं बाहर से पढ़ाई कर रही हूँ बट मैं यहाँ रह के कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मदर को अकेले नहीं छोड़ सकती। तो आप जितने भी डिसीजंस आप लें अपनी लाइफ में वो आप हमेशा अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको लेके वो करके रहें। बट इसलिए नहीं कि ये हमें करेंगे आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन, मैं आपके लिए करूंगा आप मेरे लिए करो। वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है, वो आदान प्रदान है जो सेल्फलेस नहीं है। तो जो लव होता है दैट इज सेल्फलेस। पर वो सेल्फलेस इस उसमें तभी हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, अगर भगवान को सेंटर में लेके आएंगे। नहीं तो आप हमेशा बहुत ओवरली अटैच्ड रहेंगे। आपको हमेशा टेंशन रहेगी, अरे मेरा बच्चा बाहर गया अकेले, अरे ये हो जाएगा, अरे ये हो गया वो हो गया। जब आप भक्ति करेंगे, 16 माला करेंगे, आप देखेंगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भगवान ने आपको दी है और ये भगवान के दिए हुए हैं, ये इनमें इनमें भी परमात्मा है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो धीरे धीरे आपका वो मोह लव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी कन्वर्ट हो गया। हाउ टू डील विद अटैचमेंट, ये हमने कवर कर लिया है कि उसको कन्वर्ट कर दीजिए, अटैचमेंट को कन्वर्ट कर दीजिए लव में। अभी आप लव नहीं कर रहे, अभी आप अटैच्ड हैं, बस ओवरली अटैच्ड हैं। हाउ टू डील विद नेगेटिविटी एंड भक्ति, डीमोरलाइजिंग गॉड। ये क्वेश्चन था कि कोई अगर हमारे सामने किसी भगवान को कुछ बोले या हम आर्ग्यूमेंट करें तो हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से बोला गया है कि अगर आपके गुरु और कृष्णा के बारे में कोई भी आपको बोलता है तो आप उस व्यक्ति को मार दो। पर ऑब्वियसली भक्त ऐसा नहीं कर सकते, ये एक्सट्रीम सोल्यूशन है। भक्त क्या करते हैं, वो उस जगह को छोड़ देते हैं, वो सुनते नहीं है। जब भी जहां पे भी भगवान की कुछ बुराई हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, आप अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि आप आर्ग्यू करो। आप आर्ग्यू करोगे आपका कॉन्शियसनेस खराब होगा, आपका अगले दिन का चैंटिंग खराब होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप उस लेवल पे आ गए हैं जब आपने बहुत सारे आपको रेफरेंसेस पता है, आपने स्क्रिप्चर्स, इसीलिए हम बोलते हैं कि रीडिंग अटेंटिव हियरिंग। क्योंकि जब आप ये करोगे ना तब आप इन ऐसे लोगों को डील कर पाओगे, आप उनको शास्त्रों में से एग्जाम्पल दोगे, आप उनको शास्त्रों का एग्जाम्पल दोगे। बट क्योंकि हम ढंग से पढ़ते नहीं है तो हम फंस जाएंगे, वो जीत जाएंगे क्योंकि वो लोग तो आपको पुल डाउन करने के लिए बैठे ही हुए हैं। आप आर्ग्यूमेंट वो करेंगे, आर्ग्यू आप जवाब दोगे, वो आर्ग्यू करेंगे आप जवाब दोगे, वो एंडलेस हो जाएगा वो चीज। और फिर क्या होएगा, आपकी भक्ति खराब होगी। या तो शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करिए ताकि आप उनको शास्त्रों में से रेफरेंसेस दे सकें। और बेस्ट होता है कि आप इन लोगों को सीधा ना करके कभी मंदिर बुलाएं, है ना, क्योंकि अकेले आप नहीं कर पाओगे। अपनी सेना आपके साथ रहेगी ना तो आप अकेले नहीं होगे, भक्त आपके साथ 100 भक्त होंगे। मंदिर में बुलाइए। अच्छा आप ठीक बोल रहे हैं शायद, पर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ऐसे ही मंदिर आइए, बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलेगा आपको, डांस होगा, कितना अच्छा डांस होता है, म्यूजिक होता है कितना अच्छा। अच्छे अच्छे लोग जो भगवान को नहीं मानते वो भक्त बन जाते हैं कीर्तन और प्रसाद, कीर्तन अटेंड करके प्रसाद पाके। तो ये सब थोड़े इंटेलिजेंटली डील करिए, लड़ाइयाँ नहीं करिए, दैट विल लीव अ
नेगेटिव इम्पैक्ट। नेवर आर्ग्यू। मैंने आज तक अपनी लाइफ में भक्ति में आने के बाद भी कभी किसी से आर्ग्यू नहीं किया कि ये भगवान है या नहीं है, मैं कुछ नहीं करती, बिकॉज वो बहुत नेगेटिव प्रीचिंग हो जाता है। डोंट गेट टू फेनेटिक अबाउट इट। जाके सिर्फ उनको मंदिर इनवाइट करिए, स्मार्टली डील करिए, थोड़ा इंटेलिजेंटली डील करिए चीजों को, और शास्त्रों का अध्ययन करिए। हाउ टू ऑफर भोगा व्हेन वी आर आउट ऑफ होम और ट्रैवलिंग। आप अगर आप तुलसी पत्ते अनऑफर्ड अपने पास रख सकते हैं, भगवान की फोटोज रख सकते हैं। जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे पास एक ट्रैवलिंग ऑल्टर है जिसमें भगवान के चित्र सारे बने हुए हैं, चित्रपट है पूरा, वो मैं लेके चलती हूँ। और अनऑफर्ड तुलसी है उसको डालिए, उनको ऑफर करिए। अगर कई बार तुलसी भी नहीं होती तो आप तुलसी माला को ऐसे पकड़ के भी मन में अपना सामने प्रसाद कुछ है खाने का वस्तु तो भोगा है उसको ऐसे याद करके, अपने घर में जो विग्रह है उनको याद करके इसको तुलसी माला को पकड़ के ऑफरिंग कर सकते हैं। और ये भी नहीं है तो ऑफर्ड तुलसी लेके चलिए और ऑफर्ड तुलसी डाल दिया करिए उसके अंदर। तो बहुत वेज हैं, आप ये कर सकते हैं। What is devotional service through which we can realize the supreme personality of Godhead, and how can we render this services in our day-to-day life? What is devotional service through which we can realize the supreme personality? How can we render these services in our day-to-day life? ये भी हमने कवर किया कि हर चीज को, ये आई थिंक प्रियंका मिश्रा माता जी का क्वेश्चन था कि आपका लाइफ में, भक्त की लाइफ में जितनी चीजें होती हैं, भक्त की लाइफ में जितनी चीजें होती है ना, वो एक यज्ञ होता है। भक्त की लाइफ एक यज्ञ की तरह है। अगर वो नहा भी रहा है तो वो ये सोचता है भगवान हर चीज को वो यज्ञ बना सकता है। आपको पता है, हर चीज को वो यज्ञ बना सकता है। कि अगर वो नहा भी रहा है तो वो कैसे कर सकता है कि आपको जो क्रिया है ना, इसको समझिए, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है पर आप कर सकते हैं। हमारी जो लाइफ, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ में आहुति दी जाती है ना। अब आहुति देते हैं हम, और आहुति के थ्रू भगवान एक्सेप्ट करते हैं। हम जो अग्नि होती है उसमें हम घी डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वस्तुएं डालते हैं, और वो भगवान माना जाता है कि वो भगवान के मुख से भगवान अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके थ्रू। बट अब भगवान, भक्त अपनी आहुति कैसे देगा? अपनी बॉडी को तो आहुति दे नहीं देगा पूरी, कैसे कर सकता है? तो वो क्रिया को अर्पण करता है। समझिए इसको, क्रिया को अर्पण करना है, लिख लीजिए, क्रिया को अर्पण करना है आपको। जैसे हम नहा रहे हैं तो हम नहाए तो हम ये सोच के करें भगवान ये आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी नहीं है, आपने मुझे ये बॉडी दी है, मैं सिर्फ एक टेम्पररी सोल हूँ इसके अंदर, ये बॉडी आपकी दी हुई है और मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ या क्लीन कर रही हूँ, और इसको क्लीन करने के बाद मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी डेटी वर्शिप करूंगी। और इस क्लीन बॉडी से मैं, जो आपने मुझे ये हाथ दिए हैं, आपने दिए हैं, अगर मैं ये बोलूंगी ना भगवान मैं अपनी बॉडी को क्लीन कर रही हूँ, तो क्रिया पूरी नहीं है, वो इनकम्प्लीट हो गई क्रिया। आपको क्रिया को अर्पण करना है भगवान को। क्या करना है? क्रिया को अर्पण करना है भगवान को। भगवान ये जो शरीर है ये मेरा शरीर नहीं है, ये आपका है, आपके शरीर को मैं क्लीन करके डेटी वर्शिप करूंगी। भगवान आपने जो मुझे हाथ दिए हैं उन हाथों से मैं आपके लिए भोग बनाऊंगी, इसमें मेरा कुछ आय खत्म हो गया। बस याद रखिए, जब आप आय को खत्म कर देंगे ना तो आपकी हर एक्टिविटी डिवोशनल एक्टिविटी बन जाएगी। क्या अर्पण करना है आपको? क्रिया को। यू हैव टू अर्पण द क्रिया। आपको आप अपने आप को तो क्या अर्पण करेंगे ना, मतलब हमें बॉडी, भगवान मैं तो इस अपने आप की आहुति दे रहा हूँ, शरीर की आहुति दे दूंगा आपके लिए, वो ऐसा नहीं करना। हमें हर क्रिया को अपना अर्पण करना, और वो क्रिया तभी पूर्ण होगी जब वो आय खत्म हो जाएगा। आई, मी, माई सेल्फ। भगवान ये आपका है, ये आपका है, मैं आपको ये कर रहा हूँ। तो प्रसाद जब हम पा रहे हैं तो आप कैसे करोगे, कैसे क्रिया अर्पण करोगे? तो आप क्रिया ऐसे अर्पण करो कि भगवान ये प्रसाद हमें भगवान के शरीर में डालना है जिससे हम भगवान की सेवा कर सके, और ये हमारे लिए ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह काम करेगा, जो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बोलते हैं जो प्रेयर, वो भी यही है। तो हम प्रेयर भी हमेशा कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को, जैसे ही हमारे सामने खाना आता है हम रोक नहीं पाते, फटाफट टूट पड़ते हैं, कई बार होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए कि हमेशा उसी टाइम ना प्रेयर करिए। हमें, आपको आनी चाहिए जो प्रसाद ग्रहण करने से पहले जो प्रेयर है, वो सब हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतनी सुंदर प्रेयर्स दी हैं, वो हमें आनी चाहिए। जब हम प्रेयर्स करेंगे ना, आपका कॉन्शियसनेस अपने आप चेंज हो जाएगा। ये प्रेयर्स आपको ऑर्डिनरी लगती हैं बट ये है बड़ी दिव्य। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स। आपको लग रहा है बट इससे आपको बहुत बहुत फर्क होएगा। ओके। हरे कृष्ण माधवी, हरे कृष्ण।
हाँ जी संगीता माता जी। हाँ माता जी, दीप्तिमय माता जी और कनक माता जी का क्वेश्चन है, हाँ शेयर करूं? हाँ शेयर करना प्लीज। दीप्तिमय माता जी का क्वेश्चन है, भक्ति की कार्मिक अकाउंट पूर्व जन्म का एडिशन से भी होता है क्या, या इस जन्म के भक्ति के हिसाब से हमें अपना स्थान मिलता है? भक्ति, हाँ माता जी, पूर्व जन्म में, अच्छा ये भी समझिए, हमारा जो शरीर है वो 8 चीजों से बना हुआ है। 5 तो हमारे स्थूल हैं और 3 सूक्ष्म है। 5 ग्रॉस है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईदर, धरती, आकाश, पृथ्वी, वायु और जल। और जो सूक्ष्म शरीर है वो है माइंड, बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, बॉडी, सॉरी, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। तो जब हमारी मृत्यु होती है, जो हमारा स्थूल शरीर होता है, जो ग्रॉस बॉडी होती है, वो खत्म हो जाती है, बट हर जन्म में हम ये सूक्ष्म शरीर कैरी करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई सबकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। आप कईयों को भिंडी पसंद है, कईयों को बिल्कुल पसंद नहीं है, कईयों को आग से बहुत डर लगता है, कईयों को जल से बहुत डर लगता है, पानी से बहुत डर लगता है, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ, कईयों को हाइट से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के आपके कैरी हो रहे हैं। जो सूक्ष्म शरीर है वो हर जन्म में कैरी हो रहा है, सिर्फ स्थूल शरीर यहाँ पे जलाया जा रहा है। हर जन्म में आप ये माइंड और इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो कैरी कर रहे हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन को ना करप्ट नहीं होने दें। करप्शन से हमारा दिमाग बहुत खराब होता है, क्योंकि हम पता नहीं है हम कब मृत्यु हो जाए हमारी, और फिर हम अगले जन्म में यही ले जाएंगे। तो जो हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है वो बहुत सालों के हमारे वो होते हैं। जब जो धृतराष्ट्र थे उनको 50 जन्म के बाद धृतराष्ट्र की बॉडी प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने अपने 100 पुत्रों को लीव वो किया। तो ऐसा नहीं है आपको, आप जो इस जन्म में करो अगले जन्म में ही होगा। हो सकता है 50 जन्म टप के आपको मिले, हो सकता है जो आप, अब कई लोग बोलते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हुआ? आपने इस जन्म में नहीं किया, आपने पिछले 50 जन्म पहले किया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको भक्ति मिल गई है तो इसी जन्म में अपने आप को कर लो। भक्ति से बहुत ज्यादा फटाफट से जितने आपके पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं, और पाप करने की इच्छाएं भी नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ पाप नहीं नष्ट होते, पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी आपकी नष्ट हो जाती है। तो फटा इस भक्ति को लाइटली मत लीजिए, इस अपने आप को इस लाइफ में पूरा प्योरीफाई कर लीजिए। तो बहुत सारे जन्मों का एडिशन होता है, जो हम इस जन्म में हैं हो सकता है हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया, हो सकता है उससे पहले, पर होता है इसका एडिशन। दूसरा, भगवान छठे अध्याय में जो 40वां श्लोक है और 61 श्लोक है उसमें बोलते भी हैं, और दूसरे चैप्टर के 40वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं, नेहा भिक्रमा नाशो अस्ति में बोलते हैं भगवान की जो मेरा भक्त जो भक्ति करता है उसका भक्ति का कभी नाश नहीं होता है, वो नेक्स्ट जन्म में वहीं से पकड़ लेता है। और उसके बाद भक्तों के साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भक्त हैं अगर वो भक्ति करते हैं तो अगले जन्म में उनको या तो किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदाइश होती है या फिर किसी पायस व्यक्ति के यहाँ जो अच्छी फैमिली होगी, तो उसको मिलेगी। तो ये तो काफी हद तक चांसेस हैं, अभी भगवान का कर्म का सिस्टम तो कोई हम में से बता नहीं सकता, बट हाँ काफी हाई चांसेस हो जाते हैं कि उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं छठे अध्याय में कि मेरा भक्त जो पिछली लाइफ में थोड़ी भक्ति करके आया है उसको मैं अगले जन्म में, जिसका भक्ति थोड़ा छूट गया उसको मैं अगले जन्म में या तो किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा करूंगा या फिर मैं किसी पायस व्यक्ति की जो अच्छा व्यक्ति है। और फिर अगले श्लोक में भगवान ये भी बोलते हैं कि जो बहुत भक्ति कर चुका है, बस थोड़ा सा उसका भक्ति छूट गया है, जिसने बहुत बहुत भक्ति किया है, वो किसी डिवोटी के यहाँ पैदा होगा। तो ये भी भगवान बोल रहे हैं। तो आप लोगों के घर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं डिवोटीज के घर, वो ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, वो बहुत सालों योगी रहे हैं किसी जन्म में। तो ये भी एक बहुत बड़ा, प्रभुपाद ने तो गारंटी किया ही है कि हम इस जन्म के बाद गोलोक ही जाएंगे, मतलब इस जन्म के बाद नहीं, सॉरी, भक्त जो इस्कॉन में आ गए वो जाएंगे। अब किस जन्म में जाएंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जाएंगे इवेंचुअली। अब आपके ऊपर है कि आप अगले जन्म में इसके बाद जाना चाहते हो या 50-100 जन्म और लेना चाहते हो। तो दीप्तिमय माता जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। माता जी कौन से 9 गुण मैंने सुना नहीं माता जी, प्लीज बता दो। अच्छा, तो ये कौन, कनक माता जी, मैं आपको ये भेज दूंगी। ये 9 गुण नहीं है, ये 9 आपके प्रोसेसेस हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। पहला है श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम, तीसरा है विष्णु स्मरणम, चौथा है पाद सेवनम, पांचवा है अर्चनम, छठा है वंदनम, सातवां है दास्यम,
8वां है साख्यम और 9वां है आत्मनिवेदनम। ये प्रभुपाद की एक किताब है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिए गए हैं, दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो आप ले सकते हैं किताब। उसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रभुपाद ने पूरा बता रखा है ये छोटे कि क्या क्या उसमें और भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको काम आएंगे, कि कितने प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है, कितने प्रकार का शरीर, बहुत कुछ है उसके अंदर। दिव्य ज्ञान करके किताब है। तो बस अब हम इसको एंड करने से पहले अब किसका है? प्रियंका मिश्रा प्रियंका माता मिश्रा। जी का ओके lesson mark। माता जी, शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स डू आवर। जय श्री नरसिंहदेव भगवान की, जय श्री प्रहलाद महाराज की। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिनी, हिरण्यकशिपूर्वचः, शिलाटङ्क नखालये, इतो नरसिंहा वरदो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, अब कर कमल वरे नाथ, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु, दानवृंग केशव सीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवनीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, जय श्री भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो अभी अभी मैंने देखा है रिक्वेस्ट आ गया है मुझे, हिंदी लीलामृत का भी आ गया और इंग्लिश का भी आ गया। तो अब मैं देखूंगी मेरे पास कितनी बची हैं। मेरे पास इंग्लिश की भागवत गीता भी है, मेरे पास एक हिंदी की चैतन्य चैतामृत भी है। प्लीज मुझे मैसेज करना, और ये नहीं कि सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो पाएगी, जो जिसका पहले मैसेज आ गया उसको मिल जाएगा, बस एक सिंपल। आई डोंट हैव एनी पर्सनल फेवरेट्स, मेरे लिए सब भक्त इक्वल हैं, सभी भगवान के भक्त हैं। तो मेरे को मैसेज आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स एंड द क्लास। ये ममता और वगीशा माता जी, अब ये तिरछे क्यों हो गए? अब हमें टेढ़ा होके आपको देखना पड़ रहा है। चलो लेट्स एंड द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कीर्तन भव्या माता जी। एक एक्चुअली हमें सेशन करेंगे, क्या बोलते हैं आप सब लोग? एक स्पेशली 1 घंटे का कीर्तन रखें जिसमें भव्या माता जी की पूरी टीम अलग अलग टाइप कीर्तन और वैष्णव भजन कर सकते हैं।
लेट्स डू दिस ऑल्सो वंस, मे बी नेक्स्ट वीक और कभी 1 घंटा से वैष्णव भजन और कीर्तन, क्या बोलते हैं सब? हैंड रेस करिए, हाँ ना, गर्दन हिलाइए ताकि मुझे दिख पाए। वेरी नाइस, चलिए। हरी बोल माता जी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो फिर नेक्स्ट वीक हम ये रखेंगे कि एक स्पेशल कीर्तन मेला एट भव्या माताजी's home in Ranchi. So let's end the class. Let's pay obeisances to all the Vaishnavas. हम सभी भक्तों को प्रणाम करें जो दया के सागर हैं और कल्पवृक्ष के समान हैं, जो सारी हमारी स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक इच्छाओं का पूर्ति करते हैं। प्लीज अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं सब। वांछा कल्पतरुभ्यश्च नमो नमः।